हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। मैं केपी चौधरी आप लोगों के लिए आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5th का इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आया हूँ। इस वाली वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और किस तरीके से हम इसमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। तो थोड़ा सा एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है, किस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की स्ट्रक्चर बनती है और किस तरीके से हम उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। आप लोगों को टीसीए का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यूसली आप हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं उनको वॉच आउट करते रहिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए हैं तो आप उन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरीके से होता है उसको कंसिडर करने के लिए यहाँ नीचे कुछ पैटर्न दे रखे हैं, आप लोगों को ध्यान से देखना है। सबसे पहले वाले पैटर्न को आप अगर देखें ना तो इसमें +1 ऐड किया जा रहा है, यानी +1 अगर ऐड करते जाए ना तो नेक्स्ट वाला नंबर कंटिन्यूसली आता रहेगा। दूसरे वाले सीक्वेंस को अगर ध्यान से देखें ना तो सब में +10 किया गया है। थर्ड वाले में अपने पास क्या गिवन है आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ इन सब में माइनस का 10 किया गया है। जैसे 90 - 10 करते ही अपने पास कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो कुल मिला के इस तरीके से अपने पास पैटर्न है। तो फोर्थ में 0.5 है ना, वो अपने पास क्या किया गया है, माइनस किया गया है। तभी देखिए माइनस का 10.5 है, उससे -0.5 करने पे -11 आएगा। ये बात याद रखनी है। ये वाला नंबर सबसे छोटा है इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है, ये वाला है। नेगेटिव में जो सबसे बड़ा दिखता है ना वो सबसे छोटा नंबर होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ईच ऑफ द नंबर्स इन द पैटर्न इज कॉल्ड ए टर्म, यानी ये जो सब इनके पैटर्न्स है ना वो सब क्या कहलाते हैं, अपने पास टर्म्स कहलाती हैं। अब देखिए ऑब्जर्व करते हैं कि इन टर्म्स में अपने पास क्या है। ये वही बातें लिखी हुई है कि अगर फर्स्ट वाले में देखें तो उसमें सब में एक ज़्यादा हो रहा है, दूसरे में देखें तो 10 ज़्यादा हो रहा है, तीसरे में देखें तो 10 कम हो रहा है और चौथे में देखें तो 0.5 कम हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं। तो अपने पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसका मीनिंग क्या होता है। सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म टू ऑब्टेन बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। देखो ये कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक लिस्ट बनती है नंबर्स की, और वो किस तरीके से बनती है वो कह रहा है कि हमें उन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं कैसे, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग से। एडिंग और सब्ट्रैक्शन किस में करना है, एक फिक्स नंबर का करना है। प्रीसेडिंग टर्म्स मतलब पीछे वाले टर्म में करना है, लेकिन कह रहा है टर्म नंबर फर्स्ट टर्म को छोड़ करके, यानी फर्स्ट वाले टर्म को छोड़ करके अपने एक सीक्वेंस प्राप्त कर सकते हैं, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब आगे देखिए क्या करें, हमें एक फिक्स नंबर ऐड करना है कॉल्ड ए कॉमन डिफरेंस, यानी जो अपन एक कॉमन डिफरेंस के साथ नंबर ऐड करते हैं ना, चाहे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो अपन क्या कहलाता है, हमारा एपी का डिफरेंस कहलाता है। इट इज़ डोनेट बाय डी, यानी इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। यानी जो डिफरेंस होता है जैसे अपने पास 1 2 3 था तो इन दोनों में डिफरेंस 1 का है, इनमें भी 1 का डिफरेंस है, तो इक्वल डिफरेंस है ना उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, यानी जो डी होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे लगता है कि छोटे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि जो डी होता है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आगे देखिए जो डी होता है ना उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी सेकंड टर्म है ना उसमें से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, या फिर अपनी ये कहें कि लास्ट वाले टर्म जो ए एन है उसमें से an-1। an-1 का मतलब है जो ए एन मतलब ये मान लो लास्ट टर्म है तो उससे पहले वाला an-1 ही तो होगा। जैसे अपन कहें कि a2 है और अपने पास a1 है तो इसका मतलब क्या है, अगर a2 है तो ये 2-1 वाली टर्म है। तो इस तरीके से अपने कह सकते हैं कि जो डिफरेंस होता है ना डी, वो इसका मतलब होता है an-1। आगे देखिए अपन बात करते हैं कि देयरफॉर AP इज द फर्स्ट टर्म ऑफ ए। आगे अपन अगर कॉमन डिफरेंस डी है ना तो अपन आराम से एक सीक्वेंस बना सकते हैं। देखिए सीक्वेंस कैसे बना सकते हैं, देखिए सीक्वेंस कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म अपने पास ए है, यानी ये पहला टर्म रहेगा, ये ए है ना ये फर्स्ट टर्म भी रहेगा, या इसको A1 भी बोल सकते हैं। ए में अगर जो डिफरेंस है उसको ऐड कर देंगे तो दूसरा टर्म, फिर ये तीसरा टर्म। ए में अगर डी को 2 टाइम, ए में अगर डी को 3 टाइम ऐड कर दें, ए में अगर डी को 4 टाइम ऐड कर दें, तो अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा ना वो अपनी कह सकते हैं कि जो फॉर्मूला बनेगा ना उसमें डिफरेंस और जो फर्स्ट टर्म है उसका ही मेन रोल रहेगा। किसका फर्स्ट टर्म का और डिफरेंस का मेन रोल रहेगा। यहाँ ये कह रहा है कि ऑफ ए टर्म ऑफ प्रीसेडिंग टर्म्स, यानी जो पीछे वाली टर्म है ना उसमें एक कॉन्स्टेंट होती है और उसमें अपन कंटिन्यूसली सेम डिफरेंस को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके नेक्स्ट वाले टर्म पता कर सकते हैं। देखिए फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है जिसमें फिक्स नंबर यानी फाइनाइट नंबर है ना दे रखी हो, या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हो। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसमें ये लास्ट में ये डॉट 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 ऐसा मिलता है ना, उसको अपन इनफाइनाइट
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यानी जो बीच वाले टर्म होते हैं ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और बाकी जो दोनों टर्म्स हैं उन दोनों का एडिशन करो। ये अगर आपस में इक्वल आ रहा है तो अपन ये कह सकते हैं कि ये कैसी प्रोग्रेशन है, अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अपने पास जो यहाँ कॉमन डिफरेंस है ना वो देख लो, 7 में से 5 माइनस करो 2 आ रहा है, 5 माइनस 3 करो 2 आ रहा है, 3 माइनस 1 करो 2 आ रहा है। इसका मतलब हर एक टर्म में से माइनस का क्या किया गया है, 2 किया गया है। तो इसका मतलब है अपन देखिए यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं कि जो अपने पास एपी है ना उसमें क्या है, जो डी है ना डी वो अपने पास क्या है माइनस का 2 है, डी तो क्या है माइनस का 2 है, एक क्या है यहाँ पे 7 है। तो अपन कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब देखो A1 7 हो गया, A2 5 हो गया, A3 A4 ये सब आ गए। तो D निकालने के अपन क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। तो सेकंड टर्म कौन है 5 और फर्स्ट टर्म कौन है 7, तो 5 माइनस 7 करोगे तो कौन आएगा माइनस का 2 आएगा। आगे देखिए अगर ये तो थी अपने पास नॉर्मल टर्म, अब अगर मान लो अपन को एनवी टर्म निकालना है तो किस तरीके से अपन इसको करेंगे, तो वही सेम पैटर्न रहेगा। एनवी के लिए पहले अपन फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो ए ही होता है, A2 के लिए अपन A प्लस डी करते हैं, अभी अपन ने कहा था। अब ये जो A प्लस डी है ना इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एज इट इज, जो डी लिखा हुआ है इसको 2 माइनस 1 करो तो 1D आएगा ना, तो इसका मतलब 2 माइनस 1 लिख दो। A3 के लिए अपन है ना A3 को 3 माइनस 1 ऐसे लिख देंगे, तो प्लस 2D को अपन में यहाँ जो 2 लिखा हुआ है इसको 3 माइनस 1 भी तो लिख सकता हूँ ना, 3 माइनस 1 तो भी वही रहेगा। देखिए अपने पास एनवी टर्म के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए प्लस यानी फर्स्ट टर्म प्लस एनवी टर्म के लिए एन माइनस 1, उससे कम कर दो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, डी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो चल रहा है, देखो जब फर्स्ट टर्म है तब अपने पास डी के साथ 0 आ रहा है, सेकंड टाइम है तो डी के साथ 1 आ रहा है, तो ऐसे ही एनवी टर्म के लिए एन माइनस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक छोटी सी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्लास 8 में अगर आपके कोई भाई बहन बोर्ड एग्जाम फेस कर रहे हैं तो उनके लिए मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उन्हें जाकर के ज़रूर आप बताना, उन्हें भी आप ज़रूर बताना कि बहुत ही अच्छी तरीके से केपी सर द्वारा एक्सप्लेनेशन बताए जा रहे हैं, तो ज़रूर जा करके वॉच आउट करें। अपन को एनवी टर्म निकालना है तो अपने पास जो पैटर्न बनेगा ना वो ए एन का मतलब एनवी टर्म, जैसे अगर A1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 यहाँ पे, तो वैसे एनवी टर्म के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करना होता है। आगे देखिए तो ये अपने पास जो मेजर फॉर्मूला बन जाता है एपी के लिए। कह रहा है एनवी टर्म निकालने के लिए, एक बार आपको आराम से ये बता देता हूँ। कह रहा है कि एनवी टर्म है ना एन वो एपी में होगी अगर फर्स्ट टर्म अपने पास ए और अगर कॉमन डिफरेंस डी अगर अपन को गिवन है, ए और डी अपन को गिवन होनी चाहिए, बस एनवी टर्म अपन आराम से निकाल सकते हैं उसकी। वो जो लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो वो इंपॉर्टेंट होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेना लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग, यानी एल को अपन बोलते हैं लास्ट टर्म। जो भी अपने पास जैसे मान लो कि बीच में डॉटेड है लेकिन लास्ट टर्म दे रखी है, इधर भी आपको टर्म्स दे रखी है बीच में नहीं दे रखा है, और ये दोनों टर्म्स दे रखी है, तो लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग भी एक फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। आगे देखिए अपन को कह रहा है कि एक अपने पास एग्जांपल है जिसमें कह रहा है कि फाइंड आउट द 11 टर्म। अपन को कौन सी टर्म निकालनी है, 11 टर्म ऑफ द एपी, और कौन सी एपी की 11th टर्म निकालनी है, उसकी निकालनी है जिसमें -17 -12 -7 इस तरीके से अपन को क्या दे रखे हैं, उसकी अलग अलग अपने पास टर्म्स दे रखी है। तो अपने पास ए की वैल्यू तो हो गई है -17, अपन डी की वैल्यू निकाल देंगे तो -12 और -17 करोगे ना तो आपको पता ही है माइनस माइनस प्लस, तो 17 माइनस 12 कितना होता है 5। तो अपने पास डी आ गया, अपने पास ए आ गया। तो देखिए अब अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। अपने पास A1 आ गया था, अपने पास A2 आ गया था, तो अपने पास A3 है, इस तरीके से दे रखा है। तो अपन डी निकालेंगे और डी आया अपने पास 5। तो ये तो आ गई ए और डी की बात। तो ए तो था -17, डी आ गया अपने पास 5। अब अपन फॉर्मूला जानते हैं एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 11th नंबर की टर्म निकालनी है तो एन की वैल्यू 11 हो जाएगी, ध्यान से ही सुनना है। अपने को 11th टर्म निकालनी है तो ए एन जो एन उसकी वैल्यू कितनी 11 हो जाएगी। ए की वैल्यू -17 है, यहाँ एन की वैल्यू हो गई अपने पास 11 -1 इंटू 5 करना होता है। तो ये 11 -1 10 10 5 जा 50, तो -17 प्लस 50 करो 33। तो इस तरीके से अपन एन वी जो भी टर्म दे रखी है, मान लो यहाँ तो अपन को 11th नंबर टर्म दे रखी थी, 11th की बजाय यहाँ पर कोई भी टर्म दे करके पूछे तो आराम से वैल्यू पुट करके अपन सोल्यूशन कर सकते हैं। जो टॉपिक दे रखा है ना उसमें कह रहा है सम ऑफ द एन टर्म्स, यानी अपन जो जितनी टर्म्स है उनका एडिशन किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपको 1 2 3 4 इस तरीके से टर्म्स दे रखी है, तो कहा जाए इनका सम करके बताओ, यानी इनका सब का टोटल क्या आएगा। कभी प्लस में माइनस में होती है, तब इनका सम कैसे कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, A1 होता है ना, जो A1 होता है ना वो अपने पास ए ही होता है, A2 होता है ना वो A प्लस डी, फिर A3 होता है A प्लस 2D, A4 होता है वो A प्लस 3D। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो पूछा जाए ना, ध्यान से सुनना है क्या कह रहा हूँ मैं,
अपने पास जो यहाँ पे गिवन होता है ना, जैसे ये मान लो A3 है तो यहाँ A प्लस 2D आएगा, यानी n-1 इंटू डी आएगा, तो अपने पास A nवी टर्म में हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। अब एडिशन का मतलब क्या होता है, अपने पास जितने टर्म्स हैं उन सबको क्या करना पड़ता है, अपन को ऐड करना पड़ता है। तो A1 A2 A3 इस तरीके से ऐड करते हैं, an-1 और उसके बाद A nवी टर्म तक अपन उनको ऐड करते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करना है। Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। n-1 वाली बात आपको मैंने पहले बता दी थी। अब आगे देखिए, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग रूप में अपन राइट कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ये जो 2a है ना, इसको अपन a प्लस a में लिख सकते हैं, प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। आपको याद हो तो ये फॉर्मूला अभी अभी अपने पास टी एन या अपन टर्म्स ऑफ एन के लिए भी था, तो अपन को इसको अपन लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं। तो ये अपने पास एल बन जाएगा। तो जो नया फॉर्मूला बनेगा ना एस एन का, वो भी आपको याद करना है, n/2 a प्लस एल। a प्लस ए मतलब फर्स्ट टर्म और l का मतलब है लास्ट टर्म, उन दोनों को ऐड करो और उनको n से जितनी टर्म है उससे मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसका हाफ कर दो, तो भी अपने पास सम ऑफ ऑल जो अपने पास टर्म्स हैं वो आ जाता है। तो अपने पास यहाँ से दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बने हैं जिनको मैं हाईलाइट करके लाया हूँ, इनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद कर लेना अच्छे से। n/2 2a प्लस ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला, और सेकंड n/2 ब्रैकेट a प्लस एल वाला फॉर्मूला, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। तो अपन को कहा जाए कि अपन को कोई भी AP फाइंड आउट करनी है तो किस तरीके से उसमें 3 नंबर अपन लेट कर सकते हैं, वो आप लोग आराम से देख सकते हैं। 3 नंबर कौन कौन से, किस तरीके से अपन उनको कंसिडर कर सकते हैं। तो a माइनस डी, ए और ए प्लस डी, कहने का मतलब क्या है कि अपने पास जो वो अपने पास पद होना नीचे अगर इनको ऐड करें तो। दूसरा देखिए, अगर अपन को मान लो ये तो थे अपने पास ओड नंबर्स में, अब मान लो अपन को इवन नंबर्स में फाइंड आउट करने हो, यानी जैसे वो तो थे 3 नंबर्स तो ओड थे, यहाँ अगर अपन को क्या करने हो इवन नंबर्स में, तो 4 नंबर कैसे मानेंगे। तो 4 नंबर्स में है ना, देखो a-3d a माइनस डी मान लिया तो अपने पास प्लस में मानो, अब क्योंकि मैंने अभी कहा ना डी वाली टर्म्स कैंसिल होनी चाहिए, ऐसा कुछ अपन को लेट करना होता है। आगे देखिए, यहाँ अगर अपन को मान लो 3 के बाद 5 मान ले तो a-2d a-d a प्लस डी और a प्लस 2d, तो कुछ इस तरीके से अपन को कंसिडर करने हैं। कह रहा फाइंड द सम, यानी अपन को क्या निकालना है, सम, तो Sn निकालना है ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, अपन को 20 टर्म्स का, जिसमें अपन को AP गिवन है 13 8 3, इस तरीके से अपन को AP गिवन है। आप खुद नोटिस करो 13 8 3 इस तरीके से गिवन है, इसका मतलब ये अपने पास डिक्रीजिंग रूप में है। डिक्रीजिंग का मतलब 13 के बाद 8 आ रहा है, 13 के बाद 8 आने का मतलब क्या हो गया, माइनस का 5 अपने पास यहाँ पे डिफरेंस है। आगे देखो, अपने पास A आ गया, अपने पास D आ गया और D आ गया और N आ गया, तो अपन फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे S20, यानी 20 का मतलब क्या है, फर्स्ट जो 20 टर्म्स है ना उनका एडिशन करना है। N का मतलब 20, तो 20/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म कौन थी 13 और अपने पास प्लस 20-1 यानी n-1 इंटू माइनस का क्या करना है 5, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है -690। कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया तरीके से ये S20 आप बता सकते हैं, और ऐसे अगर आपको कोई अदर क्वेश्चंस भी गिवन हो तो वो भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसी के साथ ये अपने पास जो इंट्रोडक्शन वीडियो वो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन बताया है, और आप लोगों को ये बताया है कि अपने पास फर्स्ट टाइम क्या होती है, अपने पास डिफरेंस क्या होता है, अपने पास एस का क्या मीनिंग होता है, किस तरीके से अपन इनके जो सॉल्यूशंस हैं या इनके फॉर्मूलेज क्या हैं उनको अपन किस तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कंटिन्यूसली आप सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए कि टीचर में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन चल रहे हैं, तो वो भी ज़रूर आकर के उनको भी बोलिए कि वो भी ज़रूर आकर के यहाँ वॉच आउट करें। इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।